गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने एक क्लास में आपके लिए एवरेज की जो बॉलर वाली जो क्वेश्चन थे उसमें एक लास्ट का क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें नोट ही कराया था, केवल मैं करा नहीं पाया था उसको सॉल्व। अब उस क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक बॉलर जो है उसकी बॉलिंग का औसत जो है कितना है, 12.4 रन प्रति विकेट था। अगले मैच में उसने क्या किया, 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी बॉलिंग का जो एवरेज है वो 0.4 रन प्रति विकेट बेहतर हो गया। तो उसने अब तक कितने विकेट लिए? मैंने ये बताया था इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहता है क्या रहता है, एलिगेशन रहता है। ठीक है, एलिगेशन से कैसे करते हैं, दो का कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। अब देखिए, एक बॉलर था, उसकी बॉलिंग का औसत प्रारंभ में कितना था, 12.4। अगले मैच में उसने क्या किया, 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो एवरेज क्या होगा इसका? कोई भी बॉलर है उसका बॉलर का एवरेज क्या होता है, रन प्रति विकेट। यानी कि कम रन देकर कोई बॉलर ज़्यादा विकेट ले ले तो क्या कहलाएगा, उसका एवरेज बेहतर कहलाएगा। ठीक है, तो 26/5 कितना हो गया, इसका मतलब 5.2। अगले मैच में उसने कितने रन प्रति विकेट लिए, 5.2 लिए। ठीक है, जिससे उसका जो एवरेज है वो कितना रन बेहतर हो गया, 0.4 बेहतर हो गया। पहले कितना था, 12.4, अब 0.4 बेहतर हो गया तो कितना रह गया, 12 हो गया होगा। अब देखिए एलिगेशन लगा देते हैं। 12 में से इसको लेस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6.8। इसमें से इसे लेस करूंगा 0.4। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 से 17 बार और ये एक बार, ये कितना हो गया। अब देखें हम टोटल। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या था, 26 रन देकर 5 विकेट लिए थे उसने। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, एक की वैल्यू 5 ही 2 विकेट। हमारे हिसाब से यहाँ पर जो रेशियो आया है किसका आया है, विकेट का आया है। ठीक है, हमारे हिसाब से जो अगले मैच में उसने कितने विकेट लिए, 1 विकेट लिए, लेकिन प्रश्न के हिसाब से उसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट। तो एक की वैल्यू रखिए 5, तो हमें उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन के अंदर कि उसने अब तक कितने विकेट लिए, तो 17 और 1 18 विकेट लिए उसने अब तक। तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18×5 90। उसने जो है अब तक 90 विकेट लिए। अगर एक की वैल्यू 5 तो 18 की वैल्यू 90, उसने अब तक कितने विकेट लिए, 90 विकेट। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि उसने पहले कितने विकेट लिए, तो पहले कितने विकेट लिए, 17×5 = 85। उसने पहले कितने विकेट लिए, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि उसने अब कितने विकेट लिए, वर्तमान में कितने विकेट ले लिए। तो वर्तमान में उसने 18 विकेट लिए, तो एक की वैल्यू 5 तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। उसने अब वर्तमान में 90 विकेट ले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ सकता है इसी एवरेज के अंदर। अगला टाइप इसके अंदर बन सकता है, कुछ ग्रुप दे रखा होगा, उनका एवरेज दे रखा होगा। ठीक है, और फिर क्या है, अगले और स्टूडेंट उसमें या अगले और परीक्षण उसमें ऐड हो गए होंगे, उसके बाद में उसके एवरेज में या तो कमी हो रही होगी या वृद्धि हो रही होगी। फिर टोटल में उसमें एवरेज में कमी या वृद्धि कर रखी होगी। फिर आपसे पूछ सकता है वो कि कुल एवरेज क्या होगा, प्रारंभिक एवरेज क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, सही क्वेश्चन है ये एवरेज का। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक छात्रावास में 42 छात्र है, 13 विद्यार्थियों के प्रवेश हो जाने के कारण छात्रावास का कुल खर्च 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र खर्च जो है 3 रुपये कम हो जाता है। तो छात्रावास का मूल खर्च क्या है। ठीक है, छात्रावास का मूल खर्च क्या है। तो सबसे पहले तो मूल खर्च का मतलब क्या होता है, मूल खर्च का मतलब होता है कि प्रतिदिन का हमारा कुल खर्च कितना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना लेट हमने मान लिया जो छात्रावास का एवरेज खर्च मान लेते हैं। सबसे पहले छात्रावास का एवरेज खर्च, छात्रावास का एवरेज खर्च, एवरेज खर्च अगर मैं देखूं, मैं मान लेता हूं ए है। ठीक है, अब हमने एवरेज जो खर्च मान लिया, ए मान लिया। अगर स्टूडेंट 42 होते, 42 ही प्रारंभ में, अगर 42 स्टूडेंट होंगे तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा 42 से, कुल खर्च। ठीक है, कुल खर्च कितना हो जाएगा 42 से। लेकिन होता क्या है, 13 विद्यार्थी और प्रवेश हो जाते हैं। तो 13 विद्यार्थी और प्रवेश होंगे तो इससे क्या हो रहा है कि जो कुल छात्रावास का कुल खर्च है 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। 30 रुपये क्या हो जाता है, 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। जब हमारे 13 विद्यार्थी इसमें प्रवेश हो जाते हैं तो हमारा जो छात्रावास का कुल खर्चा है वो क्या है, 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। देखिए, तो पहले कितना हो रहा था हमारा खर्च, 42 से, अब कितना होगा 30 और उसमें ऐड हो जाएगा। ये कब खर्च होगा इतना, जब हमारे जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पहले 42, लेकिन अब कितने हो गए 55। 13 ऐड हो जाएंगे तो कितना होंगे, 55 होंगे। लेकिन जो हमारा एवरेज है उसमें से कितना कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 3 रुपये कम हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 42 ए था पहले हमारा जो कुल एवरेज था, 30 बढ़ गया कब, जब 13 विद्यार्थी आ गए।
लेकिन कुल एवरेज जो हमारा जो प्रति छात्र एवरेज जो था वो क्या 3 कम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 55 ही आएगा, यहाँ से मैं लेस करूंगा कितना आएगा 13। इसे देखो 55 दिया होते हैं 165 में से 30 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 195। अब देखिए ए बराबर हो जाएगा 13 एकम 13 13 पंजे 65। हमारा जो एवरेज आया छात्रावास का कितना है 15 आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमारा मूल खर्च कितना है, तो मूल खर्च कितना हो जाएगा 42 है। तो 42 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 42 × 5 15 कितना हो जाएगा 630। 630 क्या होगा छात्रावास का मूल खर्च होगा। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए वो क्या बन सकता है, आपके लिए दे रखे होंगे दिनों के टेम्परेचर दे रखे होंगे। ठीक है, उसमें से क्या है मान लीजिए 5 दिनों के टेम्परेचर देखे हैं, फिर उनमें से किसी 3 के दे रखे होंगे, फिर 2 के बीच कोई कंडीशन अप्लाई दे रखी होगी उसके अंदर, वो आपसे पूछ सकता है किसी भी एक दिन का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा कि सोम मंगल बुध गुरु का एवरेज तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगल बुध गुरु तथा शुक्र का तापमान औसत तापमान कितना है 29.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोम का तापमान यानी सोमवार का तापमान शुक्र के तापमान से 37.5% अधिक था तो सोमवार का तापमान बताइए। तो सोमवार का तापमान बताइए। अब देखिए सोमवार को मैं एम से नोट कर देता हूँ मंडे, इसको टी से नोट कर देता हूँ ट्यूसडे, इसको कर देता हूँ वेडनेसडे यानी डब्ल्यू से, इसको टी एस से थर्सडे। ठीक है, इनका जो औसत तापमान है कितना देखा 31। अगर मैं इनका योगफल देखूं, योगफल क्या होता है सम ऑफ एन बट्टी नंबर ऑफ एन क्या होता है, ये एवरेज होता है। योग क्या होगा, योग होगा हमारा एवरेज इंटू संख्या। तो एवरेज कितना 31, इस संख्या कितनी है हमारी जो दिनों की संख्या है वो 4 है, तो 31 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 124। ये क्या होगा हमारे चारों दिनों का योगफल। ठीक है, यानी कि चारों दिनों के योगफल का तापमान जो आया हमारा कितना है 124 डिग्री सेल्सियस आया। अब देखिए अब क्वेश्चन में अगली लाइन में दे रखा है कि तथा मंगल बुध गुरु तथा शुक्र तापमान, मंगल बुध गुरु का औसत तापमान दे रखा है हमारा शुक्र हो रहा है। ठीक है, शुक्र का जो औसत तापमान दे रखा है वो कितना दे रखा है 29.5। 29.5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा हमारा 118। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखूं तो टी से टी खत्म हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। ठीक, टी से टी खत्म और डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म हो जाएगा और टी एच से टी एच खत्म। तो हमने देखा मंगल और फ्राइडे बचे। मंगल और फ्राइडे के बीच क्या रिलेशन निकलता है 124 में से 18 गए तो कितने बचे 6। ठीक है, यानी कि मंगल का टेम्परेचर जो मंडे का जो टेम्परेचर है हमारा और जो फ्राइडे का जो टेम्परेचर उनके बीच अंतर कितना आ रहा है 6 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब उसने एक लाइन और दे रखी है हमारे लिए, जो सोमवार का जो तापमान है वो शुक्र के तापमान से 37.5% अधिक है। 37.5% का मैंने मतलब बताया था क्या होता है, 37.5% का मतलब होता है 3/8। किसका अधिक है, सोमवार का तापमान शुक्र के तापमान से अधिक है, यानी कि मंडे का तापमान अधिक है। तो इसका मतलब क्या है 37.5% का मतलब कितना होता है हमारा 3/8। ये 8 क्या है हमारा शुक्र और ये क्या होगा हमारा मंडे, यानी ये अधिक है हमारा। ठीक है, ये क्या अधिक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए अधिक कौन है हमारा सोमवार का तापमान। तो यदि शुक्र का तापमान 8 होगा तो सोमवार का कितना हो जाएगा 11। इस लाइन का मतलब यही तो 3 अधिक है। 37.5% अधिक का मतलब क्या है, अगर 8 फ्राइडे का तापमान है 3 का अधिक कौन है सोमवार का तापमान। तो सोमवार का तापमान कितना होगा 11। अब देख अगर इनके बीच में अंतर देखूं, अंतर कितने का आ रहा है हमारा 8 और 11 के बीच में जो अंतर आ रहा है 3 का आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 6 का। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी 2 के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सोमवार का तापमान बताइए। सोमवार का तापमान कितना है हमारा 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 डिग्री सेल्सियस। 11 की वैल्यू हो जाएगी 22 डिग्री सेल्सियस। जो सोमवार का तापमान है हमारा कितना 22 डिग्री सेल्सियस। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, वो बन सकता है मान लीजिए एग्जामिनर हमारी कॉपी को जांच रहा है। ठीक है, तो क्या है जांचने के बाद उसे पता चलता है बाद में जब चेक करता है वो कि वो देखता है कि उस जो मार्क है हमने जो मार्क किए हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, यानी कि अंक चढ़ाने में मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक किस प्रकार से होती है, मान लीजिए वो एक एग्जामिनर है हमारा, मान लीजिए 5 स्टूडेंट की कॉपी को जांच रहा है, तो उनमें से मान लीजिए प्रत्येक 2 की में मिस्टेक कर सकता है, वो 3 में मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, कर किस प्रकार सकता है, मान लीजिए 71 किसी के पहली बार में उसने चढ़ा 71, उसने बाद में पता चला उसे कि
उसके चढ़ने चाहिए थे 17, चढ़ के कितने गए 71 चढ़ गए। इस प्रकार से वो मिसप्रिंट कर देता है एग्जामिनर, ठीक, क्वेश्चन के अंदर। अब जान लेते हैं किस प्रकार होता है, सॉल्यूशन के माध्यम से प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 छात्रों के प्राप्तांकों का जो औसत था कितना 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक में 56 के बजाय 42 चढ़ा दिए, दूसरे की में 32 की बजाय कितने चढ़ा दिए 74 चढ़ा दिए। पहली बार उसने जांचा तो उसने कितने कितने चढ़ाए 71 चढ़ाए 14 की, बाद में कितने चढ़ाए 56, लेकिन उसने बाद में जब रीचेक की कॉपी तो उसे पता चला कितना कि उसने मिस्टेक कर दी। कितनी कितनी मिस्टेक की अब देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखिए एक छात्र के 56 चढ़ने चाहिए थे, लेकिन चढ़ कितने गए 42। दूसरा जो स्टूडेंट था, दूसरे स्टूडेंट के 32 चढ़ने चाहिए थे, लेकिन चढ़ कितने गए 74। एक्चुअल में चढ़ने कितने चाहिए थे 88, लेकिन चढ़ कितने गए 116। कितने चढ़ गए 116। अब यहां पर देखें तो कितना अधिक चढ़ गया 28 अधिक चढ़ गए। कितने अधिक चढ़ गए 28 अधिक चढ़ गए। ये जो 28 अधिक चढ़े हैं वो कितने स्टूडेंटों में चढ़े होंगे 14 स्टूडेंटों में, क्योंकि ये जो 28 की जो अधिकता आ रही है वो कितने स्टूडेंटों में आ रही होगी 14 स्टूडेंटों में आ रही होगी। तो 28 अधिक आया तो प्रत्येक में कितने अधिक चढ़े होंगे 2। अब प्रश्न में पूछा गया सही एवरेज क्या है, तो 2 अधिक चढ़ गए तो हमें करना क्या होगा, जो हमारा प्रारंभिक एवरेज था, इनिशियल एवरेज था हमारा, उस प्रारंभिक एवरेज में से अगर मैं 2 लेस कर दूं तो जो निकलेगा हमारा न्यू एवरेज वो क्या कहलाएगा सही एवरेज कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा 69 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों की गणना में उसका जो सारणिक है गलती से 86 की जगह कितना हो गया 68 हो गया, 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है, तो उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ओरली कर सकते करने को। देखो अब देखो 86 जगह कितना हो गया 58 अंकित हो गया, तो कितनी की कमी होगी हमारी 58 और 86 के बीच अगर अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है हमारा लगभग 28 आ रहा है। ठीक है 28 का अंतर आ रहा है, तो ये 28 का जो अंतर आया होगा, नहीं सॉरी यहाँ पर देखिए ये 58 तो हमारा एवरेज है, यहाँ पर जो मिस्टेक किया उसने क्या किया 86 की जगह कितना किया 68 किया है, तो 86 और 68 के बीच जो अंतर रहा होगा कितना रहा होगा 18 का अंतर रहा होगा। ये जो 18 का अंतर रहा है वो कुल पर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो स्टूडेंट है वो कितने 100, तो प्रत्येक पर कितने का अंतर रहा होगा, अगर 18 में 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो प्रत्येक का अंतर निकल आएगा कितना आएगा 1 यानी 0.18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो एक्चुअल एवरेज था वो कितना था, प्रारंभिक जो एवरेज था हमारा वो कितना था 58, तो ये जो हमारी जो कमी आई है इस कमी को अगर इनिशियली एवरेज में ऐड कर दिया जाए तो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा हमारा। चल ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं बता देता हूँ। देखो सार्डिंग ने क्या किया 86 की जगह कितना लिख दिया 68 लिख दिया, लिखना चाहिए था 86 लेकिन लिख कितना दिया 68, तो मिस्टेक उसने कितनी की इतने की कमी कर दी 18 की कमी कर दी, तो 18 की कमी टोटल पर कमी हुई, टोटल पर कमी करेंगे हम तो कितनी आई 18। अब प्रत्येक पर निकालेंगे क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 100 स्टूडेंट है हमारे, तो कितना आएगा ये 0.18। अब देखिए ये इतनी की कमी होगी किससे एग्जामिनर से, तो हमें करना क्या होगा जो इनिशियली एवरेज है हमारा उस एवरेज में अगर इस कमी को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा सही एवरेज आ जाएगा। तो हमारा जो सही एवरेज होगा वो कितना होगा 58.18 एक्चुअल एवरेज होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है एवरेज के अंदर, वो बन सकता है कि मान लीजिए कोई ग्रुप है हमारा, ठीक है, उस ग्रुप में मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, एन स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट चला जाए और उसके स्थान पर दूसरा आ जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रतिस्थापन होगा, ठीक है, एक स्टूडेंट आ जाता है एक स्टूडेंट चला जाता है, इस प्रकार से प्रतिस्थापन होगा, तो एवरेज में जो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी उससे क्या पता चलेगा कुल पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कुल पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा एक क्लास में 30 किलोग्राम का एक छात्र चला जाए और उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाए तो 20 छात्रों का एवरेज भार 0.7 kg अधिक हो जाएगा, तो छात्र का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक है, जब प्रतिस्थापन हो रहा है, जो प्रतिस्थापन होने के दौरान हमारा जो कुल एवरेज है उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो आने वाला जो विद्यार्थी होगा जिससे हमने इंटरचेंज किया है जो दूसरा विद्यार्थी उसका भार हमेशा क्या होगा अधिक होगा। अगर अधिक क्यों होगा, अधिक इसलिए होगा क्योंकि एवरेज में तभी वृद्धि होगी हमारी तब क्या है जो हमारा जो व्यक्ति जिससे ट्रांसफर किया गया है उसका भार अधिक होगा, तब क्या होगी वृद्धि होगी कुल में। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है, इस लाइन को पढ़ते हैं हम। 20 छात्रों का औसत भार कितना बढ़ गया 0.7 kg,
औसत भार बढ़ाया 20 छात्रों का 0.7 kg, तो कुल भार कितना बढ़ गया होगा? कुल भार बढ़ गया होगा 15 kg, क्योंकि अगर मैं 0.75 में 20 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा? 15 kg। 15 kg कुल भार बढ़ गया किसका? जो हमारा जो पहला भार था क्लास का, उस पहले भार में कितनी की एडिटिंग करनी है आपको? 15 ऐड करना है। क्या हो जाएगा आपका? ये 45 kg। जो हमारा जो स्टूडेंट था, जो स्टूडेंट जिससे ट्रांसफ़र किया गया था, जो आने वाला जो स्टूडेंट था, उस आने वाले स्टूडेंट का जो भार था वो कितना था? 45 kg। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है बस।